नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के जो साथ में भैया है, तो आज हम लोग चर्चा करेंगे परंपरा के बारे में कि परंपरा क्या है। आज इसी विषय पर चर्चा होगी, परंपरा क्या है। नमस्कार पांडे जी और नमस्कार हमारे सभी देश विदेश के सभी साथी मित्र दोस्त, बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, माता बहन, सबको मेरा प्रणाम है। और आज पांडे जी परंपरा के बारे में पूछे हैं, तो मैं कोशिश करूँगा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ तक हो सकता है बताएंगे। साथ में थोड़ा चुटकुला के माध्यम से भी हम बताएंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम याद कर लें अपने माता पिता को। और निचवा में सुमरी रामा धारा माधरा तिया धारा माधरा तिया हो आहे ऊपरा में सुमिरो श्री भगवान जी के हो राम या हो रम हो। ऊपरा में सुमिरी श्री भगवान जी के हो राम, तो बिचवा में सुमिरी रमा पांच के मेड़ारी आया है पांच के मेड़ारिया हो। आज झुकी झुकी करी ले सलामन हो राम हो। झुकी झुकी करी ले सलामन हो राम। पंडित जी, मैं चुटकुला के माध्यम से बताने जा रहा हूँ इस परंपरा को। एक समय की बात है जिस समय महिला बहुत कम पढ़ती लिखती थी। महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल पाता था, काफ़ी पिछड़े हुए समय था। तो लोग जो है घर से माता पिता बच्चियों को नहीं भेज पाते थे। बच्चों को तो किसी तरीके से भेज भी देते थे, लेकिन खासतौर बच्चियों को लोग पढ़ने नहीं देना चाहते थे। और बच्चियों में भी इंटरेस्ट नहीं रहता था, क्योंकि ये नौकरी का, ये काम करने का लेडीज़ों के लिए, लड़कियों के लिए कोई ऐसा था नहीं। ऐसी सोच नहीं थी, ऐसी पढ़ाई नहीं थी, ऐसी थिंकिंग नहीं बन पा रही थी। तो उस समय की बात है, एक पति पत्नी थे, तो उनका एक बच्चा हुआ। वो बच्चा जो है जब से बड़ा हो गया, शादी की उम्र में आ गया, तो उसने जो है उस बच्चे की शादी कर दी। जब शादी कर दी तो बहुरिया जब सुबह में लेकर के लड़का आया घर पे वापस शादी करके, तो अपने यहाँ पूर्वांचल में दौरी में डेग डालते हैं। दौरी दो ठो रखी जाती थी, उसी में दोनों लड़के को दरवाजे से आंगन तक, कोबर तक, अंदर तक ले जाते हैं। तो उस समय बुढ़िया के यहाँ थोड़ा वहाँ पर आदमी भी कम थे, तो और कमरों में जैसे तैसे कमरे बने थे। उसमें किसी में चाचर था, किसी में पर्दा लगा था, किसी में दरवाजा था ही नहीं। इस स्थिति में था। और उसके घर में शादी का मौका था। उस समय सब मिठाई वगैरह, पूड़ी सब, दही चीनी सब कुछ रखा हुआ था। तो एक बिल्ली थी जो कि वो बार बार परेशान कर रही थी उसको। तो कहीं उसमें मुंह लगा देती थी, कभी उसमें मुंह लगा देती थी, तो परेशान थी। और तब तक उसकी जो है बहू जो है दरवाजे पर आके खड़ी हो गई। तो अब उसको उतार करके ले भी जाना अपने बहू को। तो उसने सोची कि ये
जो है बिल्ली जो है तंग कर रही है, उसने एक जो है दौरा उठाया और दौरा से जो है उस बिल्ली को ढांक दिया। और वो दरवाजे पर उसकी जो बहू थी ये इस क्रिया को देख रही थी कि ये क्या कर रही है बुढ़िया। धक के आई और उतार के ले गई अपना, फिर अपना रहने लगे वो लोग। बुढ़िया जो है मर गई जब, और उस ये बहू जो आई थी इसके भी बेटे हो गए, वो भी सयान हो गए, जवान हो गए। तो उसने भी जो है अपने बच्चे की शादी का दिन रख दिया, और शादी करके जैसे ही वो आई दरवाजे पर, पहले से ये बुढ़िया जो है एक बिल्ली जो है पकड़ करके ला के रखी थी। तो उसको मतलब ये समझ में आया था कि मतलब घर में बहू आती है तो बिल्ली को पकड़ के ढका जाता है। उसके समय में हुआ था, वो देखी थी, लेकिन अपने सासू माँ से ये बात पूछी नहीं थी कि मतलब बिल्ली को क्यों आपने ढका, ये राज ही रह गया। वो उसको समझ में आया कि ये घर का परंपरा है, ऐसा किया जाता है। जब उसकी बहू आई शादी होकर के जब आई या दरवाजे पर जैसे आई, तो उसने भी जो है बिल्ली पकड़ के बांध के रखी थी, बस एक दौरा उठाई और उसको भी ढका दी। फिर ये अंदर गई, बहू इसकी चली गई अपना, फिर ये लोग रहने लगे। तब तक जो है ये भी जो है उससे अपने सास से तर्क वितर्क नहीं की कि मतलब आपने ये क्या किया, क्यों बिल्ली को ढका। इसने भी नहीं पूछा, इसने मान लिया, सोच लिया कि घर का परंपरा है, बहू के आने पर ये बिला ढकी जाती है, तो उन्होंने किया। तो इसके भी मतलब मामला वैसे ही था, उसको भी जानकारी नहीं हुई कि क्या उसकी वास्तविकता क्या है, उस पर नहीं, वो परंपरा पर चल रहा था कि मतलब हमारी सास, हम आए तो मेरी सास ढकी थी, तो मेरी बहू आएगी तब हम ढकेंगे, फिर वैसे चलता रहेगा। तो ये सिलसिला चलते रहा कई पीढ़ी तक। जब ये कलयुग जब आ गया, और कलयुग की लड़कियां जो पढ़ी लिखी हो गई, ये BA BSc करके जब BTech करके आने लगी, तब की ये बात है। तो जब वो बूढ़ी जो है वो भी सास मर गई इसकी, अब इसके भी बेटा हुआ, जवान हुआ, तो इसने भी शादी करके लाया, और ये भी एक बिल्ली पकड़ के रखी थी कि आएगी तो हम ढक देंगे। तो इसकी बहू जो आई थी ये पढ़ी लिखी BSc BTC वगैरह करके आई थी, काफ़ी पढ़ी लिखी थी। तो आई तो दरवाजे पर जैसे उतरने लगी तो देख रही है कि मेरी सास जो है सामने पकड़ के बिल्ली को ढक रही है। तो ये तो उतर के मतलब चली गई, सब क्रिया संपन्न हो गया, जो कुछ होता उतारती है तो अपना करने के बाद उसने सवाल किया अपने सास से कि सासू माता, हम देखे कि जब हम आए तो एक बिल्ली पकड़ के रखी थी, या जब हम आए तो उसको ढक दी, इसकी वास्तविकता क्या है, सही बात, वजह क्या है। कहेगी अरे ऐसे नहीं, कोई इसके बारे में हमें भी नहीं है, मतलब ये हम लोगों के घर का परंपरा है, ये हमारे घर का परंपरा है, हमारे पीछे जितने लोग आए हैं सबके नंबर ऐसे ही नंबर से ढकते गए हैं, तो हमने भी देखा है, तो वही काम हमने कर दिया, हमने अपने सास से पूछा नहीं, तो अब मर भी गई है, फिर पूछे कैसे। तो तुरंत वो बिल्ली को खोल दी। गई लड़की बोली कि सासू माँ, जितना आपको परंपरा निभाना था आपने निभा ली, अपने शिक्षा के मुताबिक जानकारी करना नहीं चाहिए और परंपरा निभा रही हैं, तो यह से ही परंपरा खत्म हो गया। मैं जो है इस परंपरा को खत्म कर रही हूँ, आज के बाद कोई भी बहू आएगी तो बिल्ली को ढका नहीं जाएगा। उसने बताया अपने दिमाग से सोच करके कि उस समय जब पूछी कि बैकग्राउंड पूछी कि कैसे कैसे रहा, तो वो सीरियल से वो बताती गई थी, तो सब सुनते हैं थे। तो उसमें रीजन वो था कि
उस समय जब थी तो उसके परिवार में सदस्य बहुत कम लोग थे। ठीक। देख रेख मतलब सब लोग जैसे तैयार थे और बिल्ली जो है परेशान कर रही थी। दरवाजा था नहीं कहीं, अब चारों तरफ कुछ ना कुछ रखे ही है। तो उसने वो बिल्ली को ढक दिया कि अब आराम से तुम पड़ी रहो, अब सब सिस्टम निपटा लेंगे तब हम तुमको छोड़ेंगे। तो उसने दिमाग लगाया कि ये बात रहा होगा, इस वजह से उन्होंने ढकी। इसमें और कोई साइंटिफिक कोई दिमाग कोई मतलब माने नहीं है, यही माने मतलब है कि उन्होंने उसको ढक दिया कि थोड़ा सा हमको शांति मिले। तो आज के बाद अब ये सब नहीं होगा, सब जगह दरवाजा लग गया, खिड़की लग गया, बिजली आने का जाने का कोई मतलब नहीं है और न ढकने की जरूरत है। तो इस तरीके से वो परंपरा को निभा रही थी और उस परंपरा को उसने तोड़ी। क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम परंपरा को निभाते आते हैं, जानकारी करने की कोशिश नहीं करते हैं, हम हर बात को मान जाते हैं, मानते जानते नहीं हैं। हाँ, मानते हैं। तो जान करके मानना ये ठीक रहेगा, और सिर्फ मानते रहना और उसको जानो नहीं तो किसी काम का नहीं है। वो अंधविश्वास है, हम ठगे जा रहे हैं। मान के चलिए कि उसको अगर हमको करना है तो उसके बारे में हम जाने कि ये चीज़ है, ये इसलिए होता है, उसलिए होता है, ऐसे करने तब उसको फायदा और लाभ होगा। और वो जान ही नहीं रहा है कि इसको करने से क्या होगा, ये क्या चीज़ है, और वो करते जा रहा है, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि वो बिल्कुल उसमें गड्ढे में पानी गिराना हुआ है। पौधे में पानी न डाल करके आँख बंद करके जो है पानी जा रहा है गड्ढे में, उधर किनारे वो समझ रहा कि हम पौधे में डाल रहे हैं। तो इस तरीके से परंपरा होता है। तो अब परंपरा के बारे है कि अब तमाम चीज़ है, तमाम काम है। अपने परिवार में लोग जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जानते नहीं हैं, सिर्फ मानते हैं और उस परंपरा को निभाते हैं, करते जाते हैं। दुख में हो तो भी, सुख में हो तो भी परंपरा है तो उसको करते जाते हैं। तो इसको जानने की जरूरत है पांडे जी। सिर्फ इसको मान लेने से नहीं होगा, उसको लाभ नहीं मिलेगा। और जान करके मान करके वो पूजा करेगा तब उसको प्राप्त होगा। और जब तक वो जानेगा नहीं, सिर्फ मानेगा, तो पूजा उसको मिलेगा नहीं। तो परंपरा के आधार पर हम सब कुछ न करें, इसीलिए ज्ञान विज्ञान की बात होती है कि ज्ञान विज्ञान इसीलिए देखा जाता है। ये मूढ़ लोगों के लिए परंपरा होती है। तो इस तरीके से परंपरा होता है पांडे जी। अब बताइए आप क्या चाहते हैं? चलिए ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।